कल के वीडियो में मैंने बताया था ऑल फैक्टर्स, किसी भी नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स कैसे मालूम किए जाते हैं। फिर एचसीएफ निकालना बताया गया। मैथमेटिक्स में बेसिक चीज है ये, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना बच्चे को आना ही चाहिए। तो इस तरीके से आज देखिए मैं एलसीएम की ओर चल रहा हूं। इससे पहले एलसीएम निकालने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो मल्टीपल्स क्या हैं, और देखिए कल क्या था, फैक्टर्स क्या थे। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 4, तो 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 है, 2 है और 4 है। मतलब इससे छोटा होता है फैक्टर, जिसकी टेबल में ये आता है, ये है फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर है, फैक्टर, यह है फैक्टर। लेकिन आज का विषय है मल्टीपल का। तो मल्टीपल क्या होते हैं? तो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलते हैं उन्हें हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए 2 के मल्टीपल क्या है, तो 2 के पहाड़े में, 2 की टेबल में जो नंबर आते हैं उन्हें हम मल्टीपल कहते हैं। ये 4 है, देखिए इसका मल्टीपल, और 6 है, 8 है, 10 है। इस तरीके से इसकी जो टेबल है वो, इसका जो पहाड़ा है वो, इसके सब मल्टीपल होते हैं। और देखिए 5 है जैसे, तो 5 का मल्टीपल क्या है, देखिए 5 भी है, 1 जा होता है, फिर 10 है, 15 है, 20 है। इस तरीके से मल्टीपल होते हैं, उनकी टेबल है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक नंबर, 2 से, 3 से, 5 से मल्टीप्लाई कर करके हम लिखते जाते हैं तो हमें मल्टीपल मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 32 क्या 8 का मल्टीपल है, तो अगर एग्जैक्टली 32 जैसे कहीं लिखा हुआ है, इसको 8 से डिवाइड करें तो देखिए कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाता है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये इसका ये मल्टीपल है। और इधर से अगर देखा जाए तो पहले वाले क्वेश्चन में चले जाएंगे जहां पर 8 जो है वो 32 का फैक्टर है। जो फैक्टर होता है उसका मल्टीपल ही तो मेन नंबर होता है। तो इसके टेबल में अगर ये नंबर आता है तो इसका ये मल्टीपल होता है। ये है। तो लीजिए आज का थोड़ा सा क्वेश्चन होमवर्क नोट कर लीजिए, जिसमें मल्टीपल बताने हैं आपको कई क्वेश्चंस के। नोट करिए। मल्टीपल आपको बताने हैं, जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं सबको, और मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 एंड 9 और 12, इनके मल्टीपल लिखने हैं। कितने? 5 मल्टीपल्स। जैसे इसके लिखोगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और यहां पर 5 लिख के फुल स्टॉप। तो इस तरीके से एक जैसे लिख दिया जाए तो 3 1 जा 3 होता है, 2 जा से शुरू करिए, 6 है, 9 है और फिर 12 है, 15 है। तो ये सारे नंबर इसके मल्टीपल होते हैं। तो ये आप करके इसके मल्टीपल नोट कर लीजिए। फिर देखिए, अब जब मल्टीपल निकालना आपको आ गया तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताते हैं। जैसे 8 एंड 4 ये 2 नंबर दिए जाएं और ये कहा जाए इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम। अब देखिए एल क्या है, लोएस्ट, सी कॉमन, एम मल्टीपल। बस देखिए आप निकाल ले जाएंगे। आप क्या करें, 8 का मल्टीपल लिखिए, 3 4 5 लिख दीजिए। 8 1 जा 8, 2 जा 16 और 24 ऐसे लिख लिया। अब देखिए 4 के मल्टीपल लिखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरीके से ये लिख लिया। अब देखिए दोनों के मल्टीपल में जो कॉमन है, कोई नंबर तो ऐसा होगा जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है, देखिए 8 सबसे पहले जो कॉमन मिल जाए, क्योंकि इसके बाद तो बहुत सारे कॉमन मिलेंगे। जैसे 4 के आगे और जाओगे तो देखिए 12 के बाद 16 आ जाएगा। देखिए 16 भी है, इसके आगे 24 भी है।
इसका हर मल्टीपल इसमें आएगा, लेकिन एलसीएम सब नहीं होंगे। एलसीएम जो सबसे पहले आएगा, लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर जो सबसे पहले दोनों में आ जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो ये एलसीएम आ गया कितना, 8। इसका एलसीएम मिल गया आपको 8। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल पाएंगे। एक और देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है 15 and 20, इसका एलसीएम निकालना है। तो 15 के मल्टीपल लिखिए और 20 के मल्टीपल लिखिए। ये काम होता है, मल्टीपल मीन्स होता है पहाड़ा। 20 का पहाड़ा लिख दीजिए, 15 का पहाड़ा लिख दीजिए। तो 15 1 जा 15, 2 जा 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75। ये आपका 15 का पहाड़ा हो गया। अब 20 का पहाड़ा लिखिए, 20, 40, 60, 80, इस तरीके से ये पहाड़ा हो गया। अब देखिए इसमें चलते रहिए और देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर है जो दोनों में है। देखिए ये 50 20 नहीं है, ये भी नहीं है। 60 देखिए दोनों में है, और सबसे पहले यहां से यहां तक देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, और ये 60 ही पहला नंबर है जो दोनों में है। इसके बाद तो और आएंगे, लेकिन जो सबसे पहले दोनों में आ जाए वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम हो गया इज इक्वल टू 60। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो कितनी आसानी से आपने निकाल लिया इसको। अब होमवर्क नोट कीजिए जिसको आप करेंगे, नोट करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 नंबर 9 and 12। 9 और 12 इसका एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4 and 8। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें 2 नंबर थे तो इसी तरीके से इसमें 3 नंबर हैं। तीनों के पहाड़े लिखिएगा। 2 का पहले लिखिए, फिर 4 का लिखिए, फिर 8 का लिखिए। जो नंबर तीनों में कॉमन होगा वही एलसीएम होगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 7 and 14, और 4 नंबर पर लिखिए 8 and 20। ये 4 क्वेश्चन आप घर से कीजिए और चेक करिए। एलसीएम का मतलब होता है इनके पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में वो नंबर आएगा और सबसे छोटा होगा। उससे छोटा कोई और नंबर नहीं होगा जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। इस तरीके से रोज मैं 3rd 4th 5th में पढ़ रहे बच्चों के लिए सिखा रहा हूं, जिसमें एलसीएम निकालना आज का विषय है। कल का था एचसीएफ निकालना, और बहुत ही आसानी से छोटे छोटे बच्चे इस चीज को सीखते रहेंगे तो आगे चल करके उनकी मैथमेटिक्स बहुत ठीक रहेगी। मेरे वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में जो बच्चे हों उन्हें देखने के लिए अवश्य दीजिए। धन्यवाद।